कर ये वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ आइडिया। ऐसे नहीं है कि बस हवा में कुछ भी कहीं भी कैसे भी, उन्हें पूरा निचोड़ के लाया जाता है आप तक। तो आई होप कि आप लोग इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से मेरे साथ, इन्हें पढ़ते चलेंगे अच्छे से मेरे साथ। हाँ जी, डन डन डन। स्टार्ट करेंगे दिन। आज का 11:05 हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, वो जल्द आज लॉन्च हो जाएगी रात को, वो आज रात को लॉन्च हो जाएगी। डोंट वरी माय डियर, वो आज रात को लॉन्च हो जाएगी। थैंक यू सो मच आदर्श, अप्रिशिएट इट। चलिए, स्टार्ट करते चलेंगे, स्टार्ट करते चलेंगे हम। यस और नो, सगळ्या रेडी आहे? एवरीबडी आर वी रेडी? गुड टू गो? जोश इज हाई, जोश इज हाई सभी का। एनी डाउट्स? ओके, तो फार्मास्यूटिक्स में आज हम फिजिकल फार्मेसी कवर करेंगे, जिसमें जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जिसमें जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार है आपकी। प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें से क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्री फॉर्मुलेशन पे, ऑल्सो एब्रीविएशन पे प्रिस्क्रिप्शन से प्रश्न पूछेंगे। प्री फॉर्मुलेशन से आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली अपॉन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फिस, पॉलीमॉर्फिज्म और बल्क कैरेक्टराइजेशन, जिसमें आपकी पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, हॉजनर्स रेशियो, कार्स इंडेक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस मिले उस डिप्रेशन से, उस फ्रस्ट्रेशन से, उस एंजाइटी से, उस लो फील करने की भावना से, और आप सभी स्वतंत्र जिए with confidence, zeal and enthusiasm to crack aims and get a seat in aims। यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी आप सभी से मनोकामना है। यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे, आगे हम सभी बढ़ते चलेंगे। आर वी ऑल रेडी एंड गुड टू गो? चलिए, माइक्रोमैग्नेटिक्स से आपको क्वेश्चन आता है पार्टिकल शेप, साइज, चार्ज, स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया, पार्टिकल वॉल्यूम। उन्हीं कॉन्सेप्ट से माइक्रोमैग्नेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल पे पिछले साल ही एम्स में क्वेश्चन आके गया, इस साल क्या पता मेथड्स टू एनहांस सॉल्युबिलिटी पे आ जाए, को सॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रोपी, माइक्रोनाइजेशन। पिछले साल वो वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल वाला जो टेबल है, सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो, उस पे प्रश्न आया था। रियोलॉजी से विस्कोसिटी, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक, काइनेमेटिक, डायनामिक। और इसमें अगर मैं बात करूँ आपके विस्कोमीटर्स पे, ओसवाल, नॉन ओसवाल, टाइप्स ऑफ फ्लो, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेड। मोस्टली आपको क्वेश्चन इन्हीं प्रकार के मिलेंगे, इसी के आसपास आपको प्रश्न मिलते चलेंगे भाई डियर। अभी मजा आएगा ना बिडू? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से शेयर करें, जितने भी फार्मा ग्रुप्स में हैं आप लोग, जितने भी एम्स के ग्रुप में। क्यों? क्योंकि एक तो आपको दुआ मिलेगी अगर कोई अच्छी चीज़ उन तक पहुँचती है, दूसरी चीज़ मेरी तरफ से दुआएं मिलेगी क्योंकि मेरी रीच बढ़ेगी, तीसरी चीज़ आपको कंपटीशन पता चलेगा, कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस करते रहेंगे। करेक्ट? सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन। इट इज़ अ रिटन, वर्बल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शन के कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 टाइम्स अ डे, प्रोरीनाटा, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, होरासोम्निया, एट बेड टाइम, एसी बिफोर मील्स,
anti-sebum, PC after meals post-sebum, SOS only when required, QS quantity sufficient, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचरा। सिग्नेचरा आर डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट कि भैया ये तुम्हें इतनी बार लेनी है, ये खाली पेट लेनी है, ये पानी के साथ लेनी है, जो भी डायरेक्शन पेशेंट्स को दिए जाते हैं वो सारे यस ड्यूटेप और ड्रॉप वो सारे आपके सिग्नेचर में आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपके डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट आते हैं, तो फार्मासिस्ट को जो डायरेक्शन दिए जाते हैं जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर, कुछ प्रेपरेशन होते हैं, एक्सटेम्पोरेनस प्रेपरेशन होते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट बनाते हैं, इन सीटू प्रेपरेशन, तो फार्मासिस्ट को जो दिया जाता है वो होते हैं सब्सक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में ड्रग का डोसेज, स्ट्रेंथ वगैरह दी जाती है, जैसे एमॉक्सिसिलिन की डोसेज। और सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स, जिसका मतलब होता है टेक दो, ऑन ग्रीक गॉड ऑफ जोव। जोव जो होता है वो गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता है। ग्रीक गॉड जो है ना, वो गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता है, ठीक है। ग्रीक गॉड जो इज अ गॉड ऑफ हीलिंग। बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन हमारा है और सिग्नेचर हमारे पेशेंट का है। बहुत बढ़िया। Next है pre-formulation studies. So they are a group of studies which are performed before during the formulation development, before the actual formulation, so that you can establish compatibility, physical and chemical stability, optimize the bioavailability. ये सारे pre-formulation studies के objectives है, ये सारे उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए। जब मैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की बात करता हूँ तो हमारे पास फॉर्म्स दो है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। सर क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है लेकिन ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट अमॉर्फस जो है वो लेस स्टेबल होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाईली सोल्यूबल होता है। इसलिए आजकल एएसडी बहुत चलता है ना, टर्नरी एएसडी, अमॉर्फस सॉलिड डिस्पर्शंस। सो ये जो है अमॉर्फस ज्यादा सोल्यूबल है, बट जो बोलते हैं ना कोई चीज कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सोल्यूबिलिटी पाने के लिए इसने अपनी स्टेबिलिटी खो दी। पॉलीमॉर्फ्स आपके दो टाइप के होते हैं, इनैंशोट्रोपिक और मोनोट्रोपिक। इनैंशोट्रोपिक आपके रिवर्सिबल और स्टेबल पॉलीमॉर्फ्स हैं, और इनैंशोट्रोपिक पॉलीमर का दूसरा ऑपोजिट वर्ड है मोनोट्रोपिक, जो कि आपके इरिवर्सिबल और थोड़ी से अनस्टेबल है, ठीक है। यस प्रवीण, विक्की, विश्वा, आकाश, अर्शी, आदर्श, हनुमंत, समीर, कसं काय चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट आर यू की चल बे? यस, सभी पढ़ रहे हैं ना, सभी लोग पढ़ रहे हैं ना माय डियर? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है पार्टिकल्स शेप एंड साइज। सो इसको मेजर करने के लिए 4-5 टेक्निक होती है। एक है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, एक है सीविंग, एक है सेडिमेंटेशन। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन, और एक है कूल्टर काउंटर जो सबका बाप है, क्योंकि कूल्टर काउंटर से आप पार्टिकल शेप, साइज और पार्टिकल वॉल्यूम तीनों चीजें मेजर कर सकते हो कूल्टर काउंटर से। सीव में आप सीव्स यूज करते हो और उसमें सीव डायमीटर वो लगता है। माइक्रोस्कोपी में फेरेट और मार्टिन डायमीटर लगता है, ठीक है। फेरेट एंड मार्टिन डायमीटर लगता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में। 0.2 to 100 माइक्रोमीटर्स की उसकी पार्टिकल की साइज ये सीविंग की होती है, 50 से 1500। सेडिमेंटेशन की होती है 1 से 200 माइक्रोमीटर,
ठीक है, ये भी याद रखिएगा कितने माइक्रोमीटर किसकी रेंज है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की 0.2 to 100, सीविंग की 50 to 1500, सेडिमेंटेशन की 1 to 200 और इसका अप टू 500 माइक्रोमीटर कूल्टर काउंटर का। सेडिमेंटेशन में एक डायमीटर यूज होता है जिसको हम स्टोक्स डायमीटर कहते हैं, स्टोक्स डायमीटर। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग। यस, क्लियर हुआ सभी को? यस, स्टेबिलिटी कम तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भीम, रियली अप्रिशिएट इट। अगला है आपके हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी 4 टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका डिफरेंस। हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंट, एफ्लोरेसेंट एंड यूटेक्टिक। हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंट, एफ्लोरेसेंट और यूटेक्टिक। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक जो है ना माय डियर, वो क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है माय डियर? ऐसा सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। डेलिक्विसेंट क्या होता है? जो मॉइस्चर को रिलीज कर ले। एफ्लोरेसेंट क्या होता है? जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनाए। और यूटेक्टिक क्या होता है? जब दो मिक्सचर्स को मिलाया, सो दे विल लिक्विफाई बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार गौर से सुनिएगा। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसी चीज जो मॉइस्चर छोड़ेगी, सॉरी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी। डेलिक्वेशन मतलब ऐसी चीज जो मॉइस्चर छोड़ेगी। एफ्लोरेसेंट मतलब ऐसी चीज जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करे बनाएगी। एंड यूटेक्टिक मतलब दो सब्सटेंस को जब मैंने साथ में मिलाया वो लिक्विफाई कर जाते बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसी फिनोमेना को यूटेक्टिज्म कहते हैं। इसी फिनोमिनन को हम यूटेक्टिज्म कहते हैं। ठीक है, कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? ये बधाने समझ आई वो? चलिए आगे बढ़ेंगे। और यूटेक्टिक का एग्जाम्पल है सैलॉल, मेंथॉल, थाइमॉल, कैम्फॉल। यस भूषण। ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी, तो पॉलीमर ड्रग कंपैटिबिलिटी, ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी के लिए द टू मोस्ट कॉमन टेक्निक्स यूज्ड आर डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। Fourier transformed infrared spectroscopy FTIR and differential scanning calorimetry। इसके अलावा लाइट से स्टेबिलिटी जो कि आपकी Q1B में आता है, क्वालिटी गाइडलाइंस 1A में आपका स्टेबिलिटी आता है, 1B में आपका फोटो स्टेबिलिटी आता है ना। ड्रग का आएगा तो 1A, डोसेज फॉर्म का होगा तो 1C, ऐसी डी में ब्रैकेटिंग में ट्राइसिंग, ई में इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा। सो आईसीएच के अलग अलग स्टेबिलिटी जोन्स हैं। आईसीएच के अलग अलग स्टेबिलिटी जोन्स हैं। पता है सबको वो जोन्स के नाम? आईसीएच के स्टेबिलिटी जोन्स के नाम? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। एवरीबडी आर वी अवेयर ऑफ? ट्रॉपिकल या टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, हॉट एंड ड्राई। यस, क्या हमें सबको पता है? यस, FTIR has a Fourier transform, it has a movable mirror, fixed mirror, hot and dry, hot and humid। यस, तो ये हमारे 4 स्टेबिलिटी जोन्स हैं। और इनकी अगर हमें स्टडी करनी हो, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज, तो क्या क्या होती है? 25, 30, 40, ये आपके डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, +or -2। ठीक है, अगर 25 हो तो वो लॉन्ग टर्म है, 40 हो तो वो एक्सेलरेटेड है, 30 हो तो इंटरमीडिएट है। लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट या मॉडरेट टर्म और एक्सेलरेटेड। 25, 30, 40 डिग्रीज। 25, 30 और 40 डिग्रीज।
सिमिलरली यस, अरेनियस इक्वेशन आपका स्टेबिलिटी के लिए होता है, बिल्कुल। इनका जो परसेंट ह्यूमिडिटी है वो है 60% ह्यूमिडिटी, 65% ह्यूमिडिटी एंड 75% ह्यूमिडिटी। 60, 65, 75। सो 60 ±5%, ±5% चलता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और ये है टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर और ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 60, 65, 75, 25, 30 क्या फर्क है? 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इधर भी 5 का 60 से 65 और यहाँ पे 10 का 65 से 75। तो ये याद रखना जरूरी है अबाउट आईसीएच। आईसीएच से प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम आईसीएच। यस, क्लियर है सबको? क्लियर जाला? कैन वी मूव अहेड? बढ़िया है भूषण। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। हर जगह आता है ये क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ। सॉल्युबिलिटी में आपका वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, जिसमें सॉल्वेंट टू सॉलिड रेशियो लेस देन 1, 1 to 10, 10 to 30, 30 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, ये आपका सॉल्युबिलिटी का टेबल है। वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, sparingly soluble, slightly soluble, very slightly soluble and practically insoluble. Are we all clear till here? आगे बढ़ेंगे। लॉग भी आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट है जो कि लिक्विड वाटर सोल्युबिलिटी का रेशियो बताता है। And partition coefficient you can measure using shake flask and high performance liquid chromatography. Shake flask and high performance liquid chromatography. Polymorphism में XRD and microscopy, X-ray diffraction. XRD is only for crystalline substance। एक और चीज, solubility enhancement technique सभी को पता है? solubility enhancement techniques आप सभी को पता है? यस सर पता है। कौन सी है सर? सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक में माइक्रोनाइजेशन जैसे ग्रिजियोफेल्विन का करते हैं, पर हाइड्रोफोबिक ड्रग्स का नहीं करते क्योंकि इसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है पार्टिकल साइज रिडक्शन से। हाइड्रोट्रोफी, एडिटिव्स ऐड करते हैं। को सॉल्वेंसी, एक को सॉल्वेंट जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल वगैरह ऐड करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्सेशन, आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराते हैं विद द ईडीटीए। और सॉल्ट फॉर्म, आप किसी ड्रग का सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं जैसे सक्सिनेट, क्लोरामफेनिकॉल का सक्सिनेट सॉल्ट फॉर्म काफी सोल्यूबल है। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी। ये अलग अलग सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। केमिकल स्टेबिलिटी जो है आपकी, अगर केमिकली इनस्टेबल कब बोलते हैं? जब वो फोटोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस इस काइंड ऑफ रिएक्शंस के अंडरगो करता है। व्हेन इट अंडरगोज सच काइंड ऑफ रिएक्शंस इट इज लूजिंग इट्स केमिकल स्टेबिलिटी। यस, क्लियर हुआ सभी को? एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। क्या हम सभी ने सुना है अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी? आइकला है क्या कभी? एनीबडी? वो 3 टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक। फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक। केमिकल आपके 2 टाइप के होते हैं, एडजस्टेड एंड टॉलरेटेड।
फिजिकल में आपका इनमिसिबिलिटी आएगा, ऑयल एंड वाटर आर इनमिसिबल, कैस्टर ऑयल एंड वाटर। इनसॉल्युबिलिटी आएगा, प्रेसिपिटेशन आएगा, टैनिन्स प्रेसिपिटेट, अल्कलॉइड्स प्रेसिपिटेट, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन, ये सारे आपके फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं। केमिकल में आपके एडजस्टेड और टॉलरेटेड होती है। थेराप्यूटिक, आपको ये सभी इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। आर एम मेहता, एक बार इस बुक को जरूर देखिएगा, आर एम मेहता, उसमें आपके सभी प्रश्न का जवाब है। Sir, a question from Kology. Misoprostol is used for Moebius syndrome. Yes, but as misoprostol is prostaglandin analog, it helps in peptic ulcer and abortion. So, what is the connection between these two? पेप्टिक अल्सर में वो इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो बाइकार्बोनेट आयंस का रिलीज कराता है। इट इज लाइक अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। एबॉर्शन बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग से एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगा, एबॉर्शन होगा, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का। कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स पेट में भी है, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स यूटेरस में भी है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हर जगह है कि नहीं बॉडी में, बीटा रिसेप्टर्स हर जगह है कि नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरा ही होगा। तो ड्रग दोगे तो वो ये कहेगा कि नहीं मैं सिर्फ पेट वाले पे काम करूंगा, मैं यूटेरस वाले पे रिसेप्टर प्रोस्टाग्लैंडिन पे काम नहीं करूंगा। रिसेप्टर तो हर जगह है, तो वो ड्रग तो हर ही जगह रिसेप्टर में काम करेगा माय डियर। सर नीमेटिक, स्मेक्टिक, कोलेस्टेरिक, ये तो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये नहीं पूछते, वक्त बर्बाद करना है जैसा है, ये नहीं पूछते हैं माय डियर, ये नहीं पूछते हैं माय डियर। दिस इज नॉट बीइंग आस्क्ड, दिस इज नॉट बीइंग आस्क्ड। Yes or no? Are we all clear till here? Are we all clear till here? सबको समझ आया? माइक्रोमेरेटिक्स, जब मैं माइक्रोमेरेटिक्स की बात करता हूँ, सो वी हैव पार्टिकल साइज, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन, कूल्टर काउंटर, ये आपके मोस्टली टेक्निक्स है जो आप माइक्रोमेरेटिक्स में ऑप्टिकल साइज के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आपको मॉडरेट जो पाउडर के स्टैंडर्ड्स है, या तो पाउडर कोर्स होगा, हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में इसका टेबल पढ़ा था, कोर्स कब होगा, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, वेरी फाइन, है ना। सो आपको याद रखना है पार्टिकल साइज कम तो सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया इज मेजर्ड बाय बेंट्स इक्वेशन। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, tan theta is equal to h upon r. Tap density minus bulk density upon tap density into 100 is Carr's index, and tap density upon bulk density is Posner's ratio. Void volume यानी कि bulk volume minus tapped volume upon bulk volume is porosity. सभी के फॉर्मूला आपके ज़बा पे होने चाहिए। कार्स इंडेक्स, जिसे कंसोलिडेशन इंडेक्स भी कहा जाता है, हॉजनर्स रेशियो एंड एंगल ऑफ रिपोज, और इनकी जो वैल्यूज है, इनके जो टेबल्स हैं, सिर्फ इनको याद रखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला याद करके इनके जो टेबल्स है, जैसे 25 to 30 हुआ तो फ्लो एक्सेलेंट है, एंगल ऑफ रिपोज अगर इतना हुआ, एक्सेलेंट कब है, गुड कब है, फेयर कब है, फ्लोएबल कब है, पुअर कब है, वेरी पुअर कब है ना, 31 to 35। जब आपका हॉजनर्स रेशियो 1 to 1.11 होता तो क्या होगा, 1.12 to 1.19 होगा तो क्या होगा। यस, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ये आपका एंगल ऑफ रिपोज, ये है आपका हॉजनर्स रेशियो। कार्स इंडेक्स आपका लेस देन 10, 11 to 15, 16 to 20, इस तरीके से आपको एक ही टेबल में सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना, कि कैसा फ्लो है, एक्सेलेंट, गुड, फेयर, फ्लोएबल, पासेबल, पुअर, वेरी वेरी पुअर, कार्स इंडेक्स, हॉजनर्स रेशियो, एंगल ऑफ रिपोज, इनकी वैल्यूज, तो ये सारी की सारी वैल्यूज बहुत ज़रूरी है।
ये सारी की सारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस और नो? यस और नो? सबको समझ आया? एवरीबडी आर बी क्लियर टिल हियर? कैन वी मूव अहेड? सॉल्युबिलिटी से जो मैंने आपको बोला कि आपको बायोफार्मास्यूटिक्स का नॉइज विटनी इक्वेशन जो डिसोल्यूशन में आता है, फिक्स लॉ जो डिफ्यूजन में आता है, फिक्स लॉ जो डिफ्यूजन में आता है, एंड फिक्स लॉ जो डिफ्यूजन में आता है, डिसोल्यूशन में नॉइज विटनी आता है, और हिगुचीज इक्वेशन जो कंट्रोल रिलीज में आता है। Solubility is maximum amount of solute that can dissolve in a solvent. So a solution can be supersaturated, unsaturated और saturated. Supersaturated मतलब excessive amount, काफी precipitated है. Unsaturated मतलब कि उसमें और solute dissolve हो सकता है, और saturated मतलब yes, ये सारे actually film theory, diffusion theories, Dankworth's model, ये सब उसी के models हैं diffusion के बिल्कुल, है ना? सरफेस रिन्यूअल थियरी, इंटरफेशियल बैरियर थियरी, है ना? जैसे आपके सस्पेंशन वगैरह में भी थियरीज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी सस्पेंशन वगैरह में भी थियरीज है, अगर आपने पढ़ी होगी तो। सस्पेंशन में कौन सी थियरीज है आपकी? यस, सस्पेंशन इमल्शन में आपकी थियरीज है कि नहीं? ओरिएंटेड वेज थियरी, यस। फिल्म पे थियरीज है या नहीं सस्पेंशन इमल्शन में? नो प्रॉब्लम। हेलो साहिल, hello Vivek, hello Manohar, good morning, good morning Priyanka, good morning everybody. Shanka, alprostadil is useful. Alprostadil आपका जो है जितने भी प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए यूजफुल होता है। एल्ला इनारू, सिस्टर सबसीव साइजर एंड क्वांटासोल्व, यस। क्वांटासोल्व आपका सरफेस एरिया के लिए होता है, फिर सबसीव साइजर आपका एयर परमेबिलिटी के लिए होता है, बिल्कुल। Yes, are we all clear to them? BCS क्लासिफिकेशन, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 क्लास आते हैं। 1 में परमिएबिलिटी और सोल्यूबिलिटी दोनों हाई है। 2 में परमिएबिलिटी तो हाई है बट सोल्यूबिलिटी लो है। 3 में हाई सोल्यूबिलिटी है बट परमिएबिलिटी लो है, एंड 4 में दोनों लो है। 4 में दोनों ही लो है, परमिएबिलिटी सोल्यूबिलिटी। 3 में सोल्यूबिलिटी हाई है, परमिएबिलिटी लो है। ओके ओके समीर। यस कुलदीप, 1 में दोनों हाई हैं। क्या हम सभी को बीसीएस क्लासिफिकेशन पता है? फिनेस्टेराइड जो है आपका 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। यू नो इट्स कंबाइंड विद मिनॉक्सिडिल फॉर द एलोपेसिया, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया और प्रीसीडिंग हेयरलाइन, बट इट हैज लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस। आपके बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पर्म्स में काउंट में भी, एवरीथिंग। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी सारी चीज़ें, मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आप तक रोज़ ये वीडियो लाने के लिए, इस कंटेंट पे मैं भी खुद बहुत एक्सट्रैक्ट करवाता हूँ उनसे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बस एक प्यारा सा लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए अगर आप नहीं हैं। हर एक चीज़ आपके पास आएगी, हर एक चीज़ आपके पास आएगी माय डियर, नॉट टू वरी। यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे।
हाँ जी, सबको समझा? यस और नो? आगे बढ़ेंगे। ऑल हैव हाई एनर्जी? क्या सबकी एनर्जी हाई है? मुझे लग नहीं रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट कर रहे हैं, सल्यूट, सॉल्वेंट, जितने भी फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करवाते हैं आपके। कॉम्प्लेक्सेशन, पीएच, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पार्टिकल साइज, साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज स्पेशली एचपी बीटा सीडी, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ये काफ़ी कॉमनली यूज होता है बट बहुत एक्सपेंसिव होता है। जिसमें साइक्लोडेक्स्ट्रिन जल जाए ना, वो फॉर्मुलेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। Yes, he is going to regret that, Hitesh. Please convey him my message. फिनेस्टेराइड एंड मिनॉक्सिडिल के ओरल टैबलेट्स बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होते हैं हेयर लाइन के लिए। टोपाइकल मिनॉक्सिडिल का 5% या 10% लगा लो, धीरे 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 होता रहेगा। रील चल गई? कौन सी रील? कौन सी रील चल गई? Methods to enhance solubility. What are the different methods to enhance solubility? So we have micronization, solid dispersions, salt formation, pH adjustments, co-crystal formation, hydrotrophy. ठीक है। रियोलॉजी, रियो मीन्स फ्लो एंड लोगोस मीनिंग स्टडी, स्टडी ऑफ फ्लो। तो आपके पास टाइम डिपेंडेंट होता है और टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो होता है, लेकिन मेजर फ्लो आपके न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन होते हैं। नॉन न्यूटोनियन टाइम डिपेंडेंट हो सकते हैं या टाइम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जब मैं टाइम डिपेंडेंट की बात करता हूँ तो हमारे पास थिक्सोट्रोपी, एंटी थिक्सोट्रोपी, रियोपेक्सी, एंटी रियोपेक्सी। ठीक है। थिक्सोट्रोपी और रियोपेक्सी में क्या होता है सर? जेल सॉल जेल कन्वर्जन होता है। और एंटी थिक्सोट्रोपी और नेगेटिव रियोपेक्सी में क्या होता है? नेगेटिव रियोपेक्सी और एंटी थिक्सोट्रोपी में क्या होता है सर? सॉल जेल सॉल कन्वर्जन होता है, सॉल टू जेल टू सॉल। मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि ऐसी चीज जो आपको कुछ भी ना छूटे और हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो। ठीक है, तो आपने मेरे साथ जुड़ते रहना है माय डियर। एंटी थिक्सोट्रोपी रियोपेक्सी, नेगेटिव रियोपेक्सी में आपका सॉल जेल सॉल कन्वर्जन होता है, और थिक्सोट्रोपी या रियोपेक्सी में आपका जेल सॉल जेल कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये सारे टाइम डिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट में हमारे पास है प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक। आपके कमेंट्स क्यों रुक गए? क्या आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक प्यारा सा कमेंट भी करते चलेंगे, सो दैट थोड़ा सा जोश मुझ में हाई रहे, वरना मैं ढीला पड़ जाऊंगा। क्योंकि मुझे दिन की आज 4 क्लासें लेनी है, टोटल आज मुझे 8 घंटे पढ़ाना है। अगर आप इस तरीके से कम एनर्जी करेंगे तो मेरी एनर्जी भी कमी होगी फिर, है ना। मैं न्यूटन के थर्ड लॉ में बिलीव करता हूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप लो रिएक्शन देंगे मैं भी लो दूंगा। रुक नहीं रहा है वीडियो बीच में विश्व, बिल्कुल नहीं रुक रहा है। हम आज 5G पे चल रहे हैं, मेरे दोस्त 5G पे चलता है, बिल्कुल नहीं रुकता माय डियर। आपके दिलक दिलक से दिक्कत हुई है, एक बार चेक करेंगे। बिल्कुल, प्लास्टिक फ्लो में बिंगम बॉडीज है, शियर थिनिंग होती है सूडोप्लास्टिक, वाइल शियर थिकनिंग होती है डाइलेटेंट। फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम शोज प्लास्टिक फ्लो, डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम शो डाइलेटेंट फ्लो। ओके। और इसमें आपके पास मोबिलिटी फ्लूइडिटी आती है। फ्लूइडिटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, वाइल मोबिलिटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ प्लास्टिक विस्कोसिटी of plastic flow. Mobility is a reciprocal of plastic flow, while fluidity is a reciprocal of viscosity. काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी
काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी होती है ऐसी विस्कोसिटी जो कि विस्कोसिटी को डिवाइड किया जाता है डेंसिटी के साथ, उसे कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वो तो कॉलॉइड्स में आ गया, वो हम कल करेंगे। गोल्ड नंबर वगैरह तो हम कल करेंगे, विस्कोसिटी गोल्ड नंबर वगैरह, ठीक है। कॉलॉइड्स जो है वो हम कल करेंगे, कॉलॉइड्स जो है वो हम कल करेंगे। ओके माय डियर, चलिए क्लियर हुआ सभी को? आप सभी के जहन में मेरी बात रजिस्टर हो गई? कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें। Which of the following is not a mandatory part of legal prescription? Not a mandatory part. पेशेंट का नाम सर चाहिए, सुपरस्क्रिप्शन सर RX टेक 2, ये तो लिखा होना चाहिए, ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग जोव। सिग्नेचर सर ये तो जरूरी है, पेशेंट को डायरेक्शन ही नहीं दिया तो क्या? मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ ड्रग, क्या ये प्रिस्क्रिप्शन में डालता है या ये लेबल पे डालता है? लेबल पे होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। Which part of prescription contains direction given to the pharmacist? ये तो PYQ है। जब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन गिवन टू द फार्मासिस्ट, तो वो होता है आपका सब्सक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में आपका डोज, डोसेज, स्ट्रेंथ, रूट, ये सब लिखा होता है। जैसे एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम कैप्सूल्स ओरल, ठीक है। सो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्रिप्शन। ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब बताइएगा। इट डिटरमाइंस पार्टिकल साइज। मेल्टिंग पॉइंट से पार्टिकल साइज पता चलने लग गई कब से? किसने करवाया है ये अनर्थ? हु हैज डन दिस? मेल्टिंग पॉइंट से पार्टिकल साइज पता चलने लग गई कब से? आइडेंटिफाइज पॉलीमॉर्फिज्म विथ विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट से विस्कोसिटी पता चलती है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर आपका प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलॉइड बताता है। जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी कम प्रोडक्टिव एबिलिटी होगी। कोलॉइड्स हम कल करने वाले हैं वैसे, तो आज हम डिस्कशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखे तो बेहतर होगा। मेजर्स द वेटेबिलिटी, ये कब से हो गया? राइट आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड इम्प्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इन माइक्रोमेरेटिक्स विच इज द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रू डेंसिटी? हीलियम पिक्नोमीटर एंड मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये दोनों मेथड होती है जो कि आप हीलियम पिक्नोमीटर से ट्रू डेंसिटी और बल्क डेंसिटी से मर्करी डिस्प्लेसमेंट। एंगल ऑफ रिपोज पाउडर का फ्लो बताता है। सीविंग सर पार्टिकल की साइज बताता है। सेडिमेंटेशन सर साइज। पिक्नोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कार्स इंडेक्स 28% होना मतलब क्या? कार्स इंडेक्स 28% होना मतलब क्या? ट्वेंटी 25 to 30% कार्स इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है? पुअर फ्लो, एक्सीलेंट फ्लो किसने लिख दिया? एंगल ऑफ रिपोज पूछा है क्या? एंगल ऑफ रिपोज पूछा होता तो ये एक्सीलेंट फ्लो में आता। कोहेसिव फ्री फ्लोइंग पाउडर फ्री फ्लोइंग होगा क्या? कार्स इंडेक्स शुरू ही होता है 10 से, 10 से 15, 16 से 20, 21 से 25। सो इसका सही आंसर है पुअर फ्लो। वेरी वेरी निराशाजनक, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है आप लोगों का। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की माय डियर? गुस्सा आ गया मुझे, गुस्सा आ गया मुझे। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जो ऐसे आ जाना चाहिए था। एम्स में जितनी भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं, आज 26वां दिन है, रात को मैं 27वें दिन का भी कराऊं दूंगा। तो ये जो 27 दिन में जितने भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं सभी आएंगे, सब में से आना ही है डेटा। तो अगर आपने कुछ भी छोड़ा है माय डियर तो आप बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे हैं आपका। 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन आपके इन वीडियोस देख के जाएंगे 30 मिनट के, ठीक है।
सॉरी मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मुझे अगर कोई स्टूपिड मिस्टेक करता है, सिली मिस्टेक, क्योंकि उसका बाद में आपको भी बड़ा गिल्ट होता है कि यार काश मैंने ये कर दिया होता, घर आके ना वो फील आती है कि यार ये तो मुझे आता था फिर भी मैंने गलत मार्क कर दिया, या सही मार्क करके गलत मार्क कर दिया। ठीक है, वैसे मुझे गुस्सा आता नहीं है, बट कभी कभी आ जाता है। ब्रनेट एमेट टेलर, ये मेथड किसके लिए होती है? सर ये मेथड आपकी गैस एड्सॉर्प्शन की सरफेस एरिया मेजरमेंट के लिए होती है। फ्लोएबिलिटी तो आपका कार्स इंडेक्स, हॉजनस रेशियो, टैप डेंसिटी, पोरोसिटी है ना सर। चलिए, which equation is used to measure the dissolution rate, saturation, solubility and also diffusion layer thickness? सर पीएच पूछा है क्या, जो हेंडरसन एसेलबैच आएगा? पीएच पूछा था क्या? अरेनियस इक्वेशन। सर स्टेबिलिटी सिर्फ पूछा है क्या? स्टोक्स लॉ। सर सेडिमेंटेशन पूछा है क्या? ऑब्वियसली नॉइज विटनी इक्वेशन, बिल्कुल नॉइज विटनी इक्वेशन इज द राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। विशिंग यू ऑल गुड लक। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, रात 10 बजे भी हम जुड़ेंगे। एंड ऑल्सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एंड आरआरबी, मेरी एक प्लेलिस्ट निकली है, बहुत ही सुंदर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, उससे प्रश्न आते हैं उस, क्योंकि और उसमें मैंने नीश टॉपिक से स्टार्ट किया, ऐसे टॉपिक्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरा यूट्यूब छान मारो इन टॉपिक्स पे आपको, और इस पे क्वेश्चन आते हैं, एक दो बहुत कम आते हैं, हाँ ये भी मैं मानता हूँ, जैसे फार्माकोविजिलेंस, सोशल मैनेजमेंट, इसी चैनल पे है। और मेरे दूसरे चैनल पे भी है, पयाम, बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स, बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय पयाम बोरा, दोनों चैनल पे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से इन सब की तैयारी करनी है माय डियर, ठीक है? तो आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने पूरे पीवाईक्यूज को एनालाइज करके वो जो स्लाइड्स वगैरह बनाई है, कंटेंट बनाया है, तो जरूर उसको देखिएगा। चलिए देन, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मचाते रहो, पढ़ते रहो।